जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। ड्रैकुला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि साहिल भाई, वबरकातुहू। आपके साथ बात करने का मतलब ख्वाहिश था मेरा वो दिन से। तो थैंक यू भाई थैंक यू। अभी मोमिन हो या निकल गए? जी, मोमिन ही हूँ मैं एक्चुअली मैं थोड़ा अपना स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले तो मतलब इस्लाम को इतना फॉलो नहीं करता था, मतलब नमाज वमाज पढ़ता नहीं, मैं इतना सीरियस नहीं लेता था, ठीक है, आखिरत को मतलब इतना मतलब वो हम्म, मतलब मुझे ये सब मतलब वो क्या बोलते हैं फिल्मी टाइप लगता था, ठीक है। हम्म, मतलब आखिरत मतलब मरने के बाद जहन्नम में मुझे ये समझ में नहीं आता। जब 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 हम मतलब ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, ठीक है, कौन जन्नत में जाएगा, कौन मतलब दोजख में जाएगा। हम्म। मुझे जब ऑलरेडी प्रोग्राम्ड है तो बेकार में दुनिया में मतलब भेज के फायदा क्या है। मैं दुनिया में आए हैं सिर्फ मतलब आखिरत का प्रैक्टिस करने के लिए। अगर अगर आखिरत ही मेन है तो सबको मतलब एक सेम ही मतलब रिलीजन में क्यों नहीं डाला। कोई वो है, कोई ये है, मतलब सबको सेम ही करेंसी नहीं मिला, ठीक है। हम्म। तो, तो मुझे मतलब इसमें थोड़ा मतलब डाउट, कभी कभी दीन पे थोड़ा डाउट होता है, ठीक है। फिर ओके। तो आपका वीडियो फिर तो मतलब कंफ्यूज। एक दिन मुझे मतलब आप लोगों का मतलब एक्स मुस्लिम लोगों का मतलब वीडियो रिकमेंडेशन में मिला था मुझे। तो वो सब देख के मेरा मतलब मेरा दिमाग खराब हो गया था, ठीक है। क्या करूँ क्या नहीं, मुस्लिम फॉलो करूँ या नहीं। तो ये इसी बात पे मतलब कि आपकी स्ट्रीम में मतलब मैं ज्वाइन करने के लिए मतलब काफ़ी मतलब 3 महीने से मतलब ट्राई कर रहा हूँ। तो आज ये मेरा फर्स्ट टाइम है। तो यही मतलब यही वही बोलना चाहता था मैं। तो मतलब मतलब आप तो टॉपिक फिर इस्लाम से बाहर निकल गए भाई। बिल्कुल नहीं। जी बिल्कुल नहीं। आपको जो फिर डाउट आ मैंने रहा है। इस डाउट डाउट आया तब जाके तो क्लियर हुआ मुझे। हाँ, तो क्लियर हो गया अभी। जी, जब मैंने ये सोचा कि इस्लाम में अगर इतना ही खराब चीज़ है तो बाकी धर्म में क्या है भाई। और मैंने देखा हम्म। एज़ कम्पेयर टू अदर रिलीजन, इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन आई एम सीइंग। अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं नहीं, आई वांट टू बिकम अ इसमें ट्रू आप मुस्लिम। या एक मिनट रुको। जी, जी। मुझे ये बताओ कि एक कंपैरिजन ये है कि इसमें कम गलतियां हैं, बाकियों में ज्यादा है, ये वाली आपका मानना है, या इसमें कोई भी गलतियां नहीं है, ये वाला मानना है? देखिए, इस्लाम में कोई गलती नहीं है। जो टीचिंग्स है वो मतलब हमारे फ़ायदे के लिए होता है सिंपली। अच्छा, चलो कोई कोई इस्लाम टीचिंग इस्लाम में बताओ अब जिसमें। अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं बताऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक अरे मिथ है, ठीक है? पहले जो जो भाई भाई, जी, पहले इतना तवे पे नहीं बैठना है, थोड़ा स्पीड स्लो। ओके, ओके, आराम से पूरा ओके भाई, मौका मिलेगा आपको। सवाल ओके सुनो। भाई, ओके भाई। कोई एक ऐसी चीज बताओ इस्लाम की जो सारी इंसानियत के लिए उसमें फायदा हो। अच्छा, इस्लाम शरीयत लॉ जानते हो ना आप? वही शरीयत लॉ। ये कहा जाता है कि शरीयत लॉ में नॉन मुस्लिम को कोई राइट नहीं मिलता, ठीक है? आपने अपने एक वीडियो में क्लेम किया था, मैंने देखा है। ओके, आवाज़ आ रही है मेरी? आ रही है। इस्लाम के कानून का एक ऐसा फायदा बताओ, ओके, यानी सु सारी ओके, इंसानियत के लिए फायदा हो, या सारे लोगों के लिए उसके अंदर इंसानियत वाली बात हो, सब लोगों के लिए। ओके। इस्लाम में कहा गया कि अगर एक इंसान को अगर आपने मार दिया तो पूरी इंसानियत को मार दिया। अगर एक इंसान शरीयत को से बचाया दिखा तो दो, पूरी इंसानियत शरीयत से को। दिखाओ। ओके, शरीयत लॉ। ओके, और एक और चीज़, हाँ, शरीयत लॉ में एक एक क्वेश्चन नहीं, मतलब एक एक बारी 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 कौन सी शरीयत खोलनी ओके, है? मैं क्या बोल रहा हूँ सुन तो लो पहले पॉइंट, नहीं नहीं, अब ठीक है। बोल तो दिया तुमने, 3 दफा तुम पलटे हो, फिर फाइनली तुमने एक लफ्ज बोल दिया है, उसकी शरीयत दिखा दो। शरीयत कुरान में लिखा हुआ है। कुरान कुरान दो कुरान आयत कुरान में कुरान में कहा है। दो आयत एक सेकंड, ओके, आई एम जस्ट गिविंग वेट। दो। कुरान साहिल, ये कुरान लोग फाइव सोचते डॉट भी देखो अरे पहले। भाई फाइव थर्टी टू डॉट बोल थर्टी दे टू भाई। फाइव डॉट थर्टी पाँच टू पाँच बोल। 32 है तो पढ़ो, शुरू करो, ओके, पढ़ो। 5:32। Allah says in the Quran, whoever kills an innocent human being, it अबे shall be as if फिंगर he has पढ़ killed. पूरी। आर्टिकल नहीं पढ़ भाई, अब आर्टिकल नहीं आर्टिकल पढ़। पढ़ना नहीं पढ़ना, कुरान की आयत पढ़नी है। आयत में तो लिखा हुआ है, आयत नहीं लिखी हुई पूरी। See. आयत पढ़। All right, just a second, please. बस इंग्लिश ट्रांसलेशन में ही आ रहा है, एक second. रुक तो जाओ भाई। आज एक बहुत मतलब सुनने का मौका मिला है आपके साथ, ठीक है। इस दिन का ही वेट कर रहा था मैं। ओके, सूर्य मैदा आयत नंबर 32। ओके, हाँ पढ़ो।
मिन अजली जलीका कतम अबे वो डंगर, कतमना। अरबी ना पढ़, तुझे अरबी नहीं पढ़नी आती, उर्दू पढ़, हिंदी पढ़, अंग्रेजी पढ़। ओके अंग्रेजी बोलो। मतलब मेरी अरबिक थोड़ी कमजोर है, मतलब मैं थोड़ा प्रैक्टिस कम करता हूँ। कमजोर नहीं है, बिल्कुल ही कमजोर है। भाई एडम सीकर भाई सुनो, मैंने सुनना आप नहीं जिस तो बस तरीके से आयत पढ़ मतलब दे। ओके आयत भाई पढ़ ओके। यार, आयत पढ़ अच्छा यार, ये टिकल अली ओके, कौम, आयत पढ़। इस आयत में कहा गया है बिकॉज ऑफ दैट वी डिक्लेयर्ड आ, अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल। ओके किसके ऊपर, समझा नहीं किसके क्या? ऊपर, किसके ऊपर, किसके ऊपर? बिकॉज ऑफ दैट वी डिक्रीड अपॉन द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल दैट whoever kills चिल्ड्रन ऑफ इजराइल के ऊपर कौन सा लॉ so, आया था? अरे मतलब ये तो मतलब पूरी इंसानियत को पता है ना। इंसान, कौन सा लॉ आया था? अरे यार क्या भाई बोल क्या रहे हो, कहना क्या चाहते हो? बनी इसराइल पे कौन सा लॉ आया था? शरीयत लो। किसका? शरीयत लो। शरीयत लॉ? कौन सी शरीयत है बनी इसराइल के पास? सीएम भाई क्या बोल रहे हो यार, कंफ्यूजन हो रहा है मुझे बहुत। मुझे खुद इतना नॉलेज नहीं है, क्या है बताओ। अच्छा हाय अच्छा एक पॉइंट। हाय भाई एक पॉइंट सही बुखारी से बोल हाय रहा हूँ रब्बा, मैं, एक पॉइंट। हाय रब्बा। भाई सुन तो लो, एक पॉइंट में सही बुखारी से बोल रहा हूँ ना, सही बुखारी सही बुखारी कहीं भाड़ में, पहले ये तो सेवन बताना फाइव बनी फोर थ्री इसराइल के पास किसका लॉ है? बनी इसराइल के पास फिलहाल का इसराइल। और यार मैं जो पॉइंट बोलने आया हूँ ना, प्लीज वो सुन लो ना पहले आप एक बार। जो तुमने पॉइंट रखा है पहले वो तो साबित कर दो, अगले पॉइंट पे बाद में जाना। मैं बस ये बोल रहा हूँ, ये इस पॉइंट में इतना मेरा नॉलेज नहीं है, लेकिन कुरान सूरह मैदा और आयत फिर नंबर अच्छा 32 में चलो, ये साफ साफ लिखा हुआ है। ओके साफ साफ कहाँ लिखा हुआ है? वही तो पढ़ रहे हो तुमने तो अभी पढ़ा है। वही बनी बोल रहा हूँ इसराइल, ना, बनी इसराइल कौन है? आदम की बेटी हुई। कि सुल्लू के पठे आदम के बेटे इसराइल। यार इतना नॉलेज तो है नहीं मुझे, मुझे बस एक ये सेकेंड, मालूम है इसमें पूरी। बनी इसराइल का मतलब क्या होता है? इसराइल के बच्चे, ये कौम कौन सी है? यूसुफ का वही बाप मतलब का ओए ओए नाम ओए है ओए, इसराइल। ना जफर, जफर रिलैक्स, टेक अ चिल। ये कौन है? मतलब एक पार्टिकुलर कौम की बात की गई है इसमें। पर्टिकुलर कौम की बात की है, तो ठीक हो गया जी। एक पर्टिकुलर कौम को अल्लाह ने कहा है जी, पढ़िए क्या क्या है उस पर्टिकुलर कौम को। प्रोफेसर दैट whoever kills a soul unless for a soul or for corporation, बिना किसी दोष के अगर किसी ने जमीन पे उसको मारा, it is as if he had slain mankind entirely। ऐसा ओके, उसने तो ये अल्लाह ने क्या बनी नो इंसान को कहा है? कुल या अय्युहन नास को कहा है? कुल या आमन्ना को कहा है? कुल मुस्लिमीन को कहा है? या सिर्फ एक पर्टिकुलर कौम को कहा है? अब मुझे तो लगता है पूरे मतलब एंटायर ह्यूमैनिटी को ही कहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसा तो उल्लू कोई के है पट्टे, नहीं। अभी तुमने कहा है कि बनी इसराइल एक खास कौम है, कहा है कि नहीं कहा है? जी कहाँ है, वो कहाँ है, लेकिन यहाँ पर तो ओके, तो मतलब क्या ये बनी जी नो इंसान को कहा है या पर्टिकुलर कौम को कहा है? we decreed upon the children of Israel that because of that we decreed upon the children of Israel that whoever kills लगता तो यही है। बेहतरीन, तो ये तमाम इंसानों के लिए नहीं है ये कानून, ये खास कौम के लिए। आगे चलो तो लेकिन इस्लाम में ये भी नहीं कहा है कि तमाम इंसानियत को मारो, ठीक है, ऐसा कहीं पर भी भाई, कहा नहीं है। एक सेकंड रिलैक्स, चिल, उसकी भी बात नहीं कर रहे। आपने एक कानून दिखाना था, जो साहिल भाई का सवाल था, जो जी तमाम इंसान की हो। अब दोबारा कोई अगला कानून दिखा दें। ओके मैं ये तो दिखा रहा कानून आपका हूँ फ्लॉप हो गया। ओके ओके एक और कानून दिखा रहा हूँ, ठीक है। शरीयत लॉ में दूसरे रिलीजन के मतलब लॉ को प्रैक्टिस किया, मतलब प्रैक्टिस करने का उसका दिखा दें, परमिशन उसकी है, भी आयत दिखा दें। ओके। सही बुखारी से दे रहा हूँ, ठीक है। 7543 एक इंसिडेंट है यहाँ पर, सही बुखारी 7543। यहाँ पर एक एडल्ट्री का केस है, जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद जूइस लोग से पूछते हैं तुम्हारे मजहब में इसकी क्या सजा है, और वही सजा वो लोग जूइस लोगों ने कहा ये सजा है, और वो सजा मतलब नबी ने उन लोग मतलब जो विक्टिम है उनको दिया था। तो इससे हमें पता चलता है कि शरीयत लॉ में भी, अबे वो इस्लाम में भी कुछ डंगर, वो सजा जी कौन सी है? स्टोनिंग टू डेथ। जी स्टोनिंग टू डेथ एब्सोल्युटली। और स्टोनिंग टू डेथ की सजा नबी पाक ने भी रखी हुई है, तो सेम सजा इसलिए उसने दे दी। अब सेम सजा, लेकिन भाई लेकिन उन्होंने पूछा ना, लेकिन अब क्या कोई भी पूछा? होता कोई तोड़ा भी रखी ना। मोहम्मद कहता तो ना, तोड़ा जो है मैं तोड़ा मान लाता हूँ। बिल्कुल तो तोरा की वाली शरीयत जो है, वो मोहम्मद की शरीयत उसने एक्सेप्ट की है, उस शरीयत को, तो लिहाजा उसने एक्सेप्ट किया। तो इसमें क्या मसला है? क्या तोरा की सारी शरीयतें एक्सेप्ट की उसने? अगर सारी एक्सेप्ट करता तो मुझे दिखा दो सारी एक्सेप्ट करता है। चलो और बात करते हैं। तोरा की जो पहली फिलहाल शरीयत ये है, वो तोरा की सबसे पहली शरीयत ये है, डू नॉट टेक द नेम ऑफ योर गॉड इन वेन। अपने खुदा का नाम बिला वजह मत लो। तुम हर वक्त अल्लाह 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 लगे होते हो।
तुम तो अल्लाह का नाम लेते रहते हो। तोरा की शरीयत कहती है, पहली शरीयत, डू अच्छा नॉट अच्छा, एक टेक द एक नेम एक ऑफ योर सेकंड। गॉड इन वेन। अच्छा एडम सीकर भाई, एक बात बोलूं, बोलो। आपकी क्रिश्चियनिटी में कितना फ्रीडम है वैसे? भाई इस्लाम को काउंटर कर रहे हो ना बचे अभी तो खुद के। शरीयत की बात आ रहा है, फिर उसके बाद अगले चली, पहले ये तो साबित करना आगे तेरे साथ। इससे मेरे पास तो फिलहाल ये है, लेकिन इससे आराम से साबित होता है, ठीक है, कि मतलब सबसे नबी ने कहीं से एक सबसे से सबसे ऊपर। अभी ओके, तक तूने एक भी जगह नहीं दिखाई जो कि तमाम बनीनो इंसान के लिए हो। पहले वो तो दिखा दे, फिर आगे चलना। ये जो जंपिंग लगाता है जंपिंग जैक की तरह, वो उससे फायदा नहीं होता उसका। अब एक जगह पे मतलब कुरान ने कहा है कि सब सारे इंसान मतलब एक ही है, इक्वल है, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल। दिखाओ, कुरान ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इक्वल, और ओके, उनके साथ एक ही शरीयत चलानी है, दिखाओ। कुरान 49.13 एक्चुअली, ओडी, just a second. कुरान, हाँ, ओ मैनकाइंड, इंडीड वी हैव ओ क्रिएटेड यू मैनकाइंड, फ्रॉम, इन सब के या साथ एक ही तरीके से ट्रीट करना है आपने। बिल्कुल, इंडीड वी हैव क्रिएटेड यू फ्रॉम मेल एंड फीमेल एंड मेड यू पीपल्स एंड ट्राइब्स दैट यू मे नो वन अनदर, इंडीड द मोस्ट फिर नोबल झूठ ऑफ बोल यू रहे द हो, साइट ऑफ। क्या झूठ यार, बोल रहे हो, खुद फिर झूठ चेक कर बोल लो ना रहे यार, हो, सूर्य फिर झूठ उजरत। बोल रहे हो, फिर झूठ बोल रहे हो यार अब ये है मेरे पास। अच्छा आप ये हेलो हेलो प्यारे एक बच्चे, ये मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये शुरू कहाँ से हो रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है। मेरे बच्चे, यहाँ पे तुम आए हो ना, तो अब ऐसे तो नहीं ना तुम जाओगे जब तक तुम कुछ सीख ना लो। ये देखो क्या है, इन्नमल मुमिनूना अख्वातुन, एक मोमिन ही मोमिन का भाई है, मोमिन ही मोमिन का भाई है, अहले ईमान ही सिर्फ भाई है। ठीक है, आगे चलते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, तुम में से कोई ग्रोह दूसरे ग्रोह का मजाक ना हो रहा है। ईमान वालों को कहा जा रहा है, तमाम इंसानों को नहीं कहा जा रहा, ईमान वालों को सिर्फ। ईमान वाले गैर मुस्लिमों का मजाक उड़ा सकते हो, हाँ हाँ, क्योंकि अल्लाह ने सिर्फ ईमान वालों को कहा है। अल्लाह ये कहता कहाँ पर लिखा है, है? अल्लाह कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लेके आए हुए हैं वो आपस में एक दूसरे का मजाक ना उड़ाए। अल्लाह ने यहाँ पे या अय्युहन नास नहीं कहा। आगे चलते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दोबारा से आ गया, और लोग जो ईमान ले आए हुए हो। अब आइए तुम्हारी आयत नंबर 13 में देखो क्या गेम खराब होती है। या अय्युहन नास, ए लोगो, हमने पैदा कर दिया एक मर्द और एक औरत में, और हमने तुम्हें मुख्तलिफ कौमों और कबीलों में तकसीम कर दिया है ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। यकीनन तुमने सबसे ज्यादा बाइज्जत अल्लाह के यहाँ वो है जो तुमसे बड़ा के मुत्तकी है। यकीनन अल्लाह का सब कुछ जानने वाला है। अब सिर्फ अल्लाह कह रहा है इज्जत अल्लाह के यहाँ किसकी है? जो मुत्तकी है, ईमान वालों में से नहीं। अब लोगों की बात हो रही है सबकी। अब जाके सारी अच्छाई मुसलमानों के लिए है। डिवीजन के बारे में अल्लाह बता रहा है कि तमाम लोगों को डिवाइड करके रखा हुआ है। पे तमाम लोगों के साथ एक जैसा सलूक करना है। झूठ बोलते हो, आटे पढ़ के आते हो, तुम्हें लगता है हम आज पैदा हुए हैं? तो फिर एक सिंह कहाँ पर कहा गया है कि दूसरे दूसरे मजहब के लोगों का मजाक उड़ाओ? ऐसा कहाँ पर लिखा है? दिखा दो मुझे अभी। मैंने कहा है शरीयत तुम दे रहे हो, तुम दिखाओ। मैंने तो एक शरीक दिया है, ठीक है, कहाँ दिया है? वही सूर्य बुखारी 7543, वहां वहां पे पर भी नहीं दिया। ये वही यहूदियों अरे की भाई, बात होती है जिनको मोहम्मद ने चुन चुन के कत्ल किया, उन्हीं यहूदियों की बात है। जब मोहम्मद को जरूरत पड़ती थी तो तोरा उठा के अपनी कुर्सी पे रख देता था। तोरा की जो आयत उसे अच्छी लगती थी उसे एक्सेप्ट कर लेता था। यहूदियों ने नबी के साथ जो किया था वो भी पता है, ठीक है, जितना यहूदियों ने मतलब नबी के साथ जो किया था बहुत अच्छा किया था, बल्कि पहले कर देना चाहिए था। एम इतनी देर से जहर दिया, पहले देना चाहिए था, पहले मार देना चाहिए। Prophet Muhammad was the best human being on earth. He was the worst human being on the face of the earth. कोई एक अच्छा He's काम the मोहम्मद best. का लगा दो, भाई सुनो। एक अच्छा काम मोहम्मद का लगा दो। पेडोफाइल वो था, अरे अच्छा ठीक है, मैं बता रहा हूँ। अबे सुन ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा, अरे हम जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं शायद और कभी चांस मिलेगा नहीं मुझे, बस मुझे एक बार बोलने दो, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया था, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, प्रॉफिट मोहम्मद ने लड़कियों के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन किया था, ठीक है। लड़कियों को जब भी इस्लाम नहीं था, जो बंदा लड़कियों को पकड़ पकड़ के उनके साथ डिंगी डिंगी करे, जौन सी लड़की मिले उसको डिंगी डिंगी फरमा दे, उसने बड़ा अच्छा काम किया था। ये अच्छा काम जो है ना, वो लड़कियों की टांगों बीच ले सुराख में से क्यों निकलता था भैया मोहम्मद का? किसके साथ किया था उसने? सॉरी, नबी ने किसके साथ किया? जिसको देखो उसके साथ उसने डिंगी कर दिया। ऐसा कोई प्रूफ? भाई किस लड़की को बख्शा ये बता दो। कहाँ पर लिखा है ये बताओ पहले। जो अच्छी लड़की मिलती थी उसको उसका डिंगी डिंगी कर देता था। नहीं, ये सोर्स मिला कहाँ से सुना है? कान खराब है क्या? मोहम्मद की कितनी कौन सी बीवियां किताब थी? मिली? 11 और 12 आई गेस। 28 बीवियां थी मोहम्मद की।
वो तो काम के लिए होगा शायद, किसी ना किसी कारण के लिए होगा, ऐसे फालतू में तो तो कारण वही तो कह रहा, टांगों के बीच में से टिंगी टिंगी करके इस्लाम निकालता था ना वो, और किस तरह निकालता था? बे यार ये अच्छा मैं थोड़ा मोहम्मद ने क्या क्या किया था मैं जरा बताता हूँ, ठीक है। वही तो बता, उन्होंने पहले औरत के लिए राइट्स, औरत के लिए राइट्स, मैं बोलता हूँ ना, अरब की कंट्री में औरतों को राइट दिया था, औरत को क्या राइट दिया था कि मोहम्मद राइट टू फ्रीडम, नहीं राइट टू आया था। फ्रीडम। औरत को लोग मार देते थे, पैदा होने के टाइम ही मार देते थे। अरे हिंदू लोग वो लोग सती प्रथा करते थे। ओए सुन बे डंगर सुन, अगर औरतों को पैदा होते ही मार देते, ठीक है, तो खतीजा मोहम्मद मुलाजमत ना करता। अगर पैदा होते ही मार देते तो सफा बिनते हय्या ना होती। अगर पैदा होते ही मार देते, उम्मे कलसूम को 2 ऊंटों के साथ बांध के 2 टुकड़ों में चिड़वाता ना वो। अगर पैदा होते ही मान देते तो हमजा का कलेजा उसने वाली ना होती। इतनी बड़ी बड़ी औरतें जिनका नाम तारीख में लिखा गया है, वो इतने बड़े बड़े औरतों पर ना होती अगर पैदा होते ही मार देते। अबे यार डंगर कहां रहते हो तुम? इस्लाम में मोहम्मद बड़ा अच्छा बन जाता, तुम्हें बड़ा लग जाता है, तो सिर्फ कहानी पर नहीं रहते हो, पैदा होते ही मार देते थे। कौन सा कबीला था जो पैदा होते ही मारता था, बताओ ना जरा मुझे। कुरैशी अपनी औरतों को पैदा, अबे चुप रह, तू ज्यादा गाली मत दे, ठीक है? साहिल भाई आप बात करो, ठीक है? के बच्चे जब हार गया तो साहिल 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 विक्टिम कार्ड, चुप कर साला। मोहम्मद अच्छा इंसान है, मैं शरिया दिखाऊंगा, शरिया बड़ी अच्छी है। अच्छा, हुज्जत के तौर पे आर्ग्यूमेंट एक भी नहीं होता, पता नहीं कहां से आर्टिकल पढ़ के आ जाते हैं, कभी अपने आर्टिकल्स को वेरीफाई वैलिडेट नहीं करते। अगर पैदा होते ही मार देते, कुरैश की इतनी बड़ी बड़ी औरतें होती, इतनी बड़ी बड़े, हिंद कहां से पैदा हो जाती? हिंदा जिसके पास इतने गुलाम है, जिसने भेज के हमजा को मरवाया, मोहम्मद के सन को, उसका कलेजा मंगवा के खाया। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। उसके बाद विक्टिम कार्ड साहिल बचा ले, एडम से बचा ले, एडम का क्या मेरे पे। ये साहिल आज फुल फायर में है। अच्छा एक मिनट रुको, ये मेरे को बार बार आवाज दे रहा था, इसको पूछ लेता हूँ क्या हुआ। हाँ भाई ड्रैकुला साहब क्या हो गया? हाँ एडम, सही भाई, मैं एक बात क्लियर करना चाहती थी। मैं यहाँ पर पीसफुली टॉक करने आया हूँ, ठीक है? लेकिन एडम कब से भौंक रहा है इधर में, ठीक है जी? भौंकता मोहम्मद था साला वो। अबे भौंक तू रहा है, समझा क्या? तू अपने मजहब को देख ले पहले, क्रिश्चियनिटी बातों में नहीं जा। अबे देख कैसे, अबे नल्ले कैसे। हां सही भाई बोलो। अरे मोहम्मद के खस्सी हुए टटे, चुप करके बात कर तमीज से। अच्छा एक मिनट एडम एक मिनट सिर्फ 1 मिनट देना। इसे क्या तमीज से बात करेंगे तो होएगी, नहीं तो नहीं होएगी। ड्रैकुला तमीज से बात करना है। मेरे को बात बताओ, आपने कहा कि रसूलुल्लाह ने औरतों को राइट दिया, राइट जी? लेकिन रसूलुल्लाह ने और आपके अल्लाह ने तो औरतों को स्लेव्स बनाने सिखाया, अलाउ किया। देखिए आप वैसे पेशेंस की बात कर रहे हो ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी भाई मेरा पॉइंट खत्म होने दो, फिर उस पे आप जी। रसूलुल्लाह और अल्लाह ने तो औरतों को स्लेव्स बना के उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना ये अलाउ किया, तो ये औरतों का राइट्स है जी। वो एक कारण की कहा कि जो औरतें टैटू करवाती है उस पे अल्लाह की लानत है। बिल्कुल सही कहा। जो सर के ऊपर चोला डालती है ऊपर, उस पे अल्लाह की लानत है। ये राइट्स है औरतों का। एक सेकंड, ये अच्छा क्या बोला आपने, सर पे क्या? उसको छोड़ दो, वो बाद में बताऊंगा तुमको, पहले ये बताओ कि जो औरतें टैटू बनवाती है उस पे अल्लाह की लानत, औरतों को स्लेव बनाना, उनके साथ सेक्स करना, उनको बेचना, ये राइट है औरतों का? अब देखिए, स्लेव जो है, स्लेव में अब वो तो मतलब मर्जी से है ना, वो तो फोर्सफुली कोई कर नहीं रहा, ठीक है? हाँ फोर्सफुली कर नहीं रहा। स्लेव्स का बहुत राइट्स है भाई, इस्लाम में नबी ने खुद राइट्स दिए स्लेव्स को। मैं रेफरेंस दूं क्या आपको? जी भाई सबसे पहली बात, स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स अलाउ करना और उसको बेचना, ये औरतों का कुरान में। साहिल स्लेव का बहुत बड़ा राइट है यार, ये बहुत बड़ा राइट है कि उसे बेच सकते हैं यार साहिल। इनसे पूछ लेते हैं ना भाई से, तो ये भाई निकल जाएंगे, मेरे को उम्मीद है पूरी, थोड़ा दिमाग वाले हैं। अभी अपन लगा हुआ है लेकिन निकल जाएगा, अच्छे भाई है हमारे, टेंशन नहीं है। जी ड्रैकुला साहब, ये आपके नजदीक औरतों के राइट्स में आता है कि उसको स्लेव बनाओ, उनके साथ सेक्स करो, उनको बेचो? साहिल वो नबी के पास आके कह रही थी हमें स्लेव बना लो यार। साहिल वही वो कह रही थी हमें स्लेव बना लो। ड्रैकुला भाई अरे बोल दे भाई, अभी जो सवाल किया है। ओ साहिल भाई, हाँ आवाज आ रही है मेरी?
आ रही है अभी। स्लेव जी, आवाज बनाना, उनको सेक्स करना, उनके साथ उनको बेचना, ये जी। औरतों के राइट्स में से है। औरतों को बेचना कहीं पर भी नहीं है इस्लाम में, कुरान इसको मना करता है, कुरान 24.33 में, एंड डू नॉट कंपेल योर अगर स्लेव गर्ल्स टू प्रोस्टिट्यूशन। एक, अरे भाई, प्रोस्टिट्यूशन और बेचने में डिफरेंस है क्या? नहीं है, और मना भी नहीं करता है। कहाँ पर लिखा है? मुझे अभी दिखा दो, इस्लाम छोड़ दूंगा अभी। कहाँ पर बेचने का बात है? पक्का। शो मी इट्स माय ओपन चैलेंज, इट्स माय, इफ यू हैव गट्स शो मी वेयर इज इट, एक शो मी। अच्छा रुक जा भाई। बेहतरीन भाई कुरान में कई सारे आया है, 8,000 ठीक है। साहिल, डबल अरे डबल थोड़ा, वेरिफिकेशन। हाँ थोड़ा थोड़ा लिखा थोड़ा कुरान में, सा। कुरान सर। अरे अच्छा, मतलब औरत को इस्लाम को बेचना। पूरा, एक मिनट, सिर्फ कुरान को ही मानता भाई? अभी ठीक इसने है, हदीस ये- दिखाई थी, ऐसे ही साला झूठ बोलता है, तो बुखारी की हदीस दी अभी। अच्छा वो बुखारी का हाँ हदीस दिखाओ एक बार। भाई ये कोई हिंदुइज्म नहीं यार, है कि जो अरे देवदासी पता नहीं है। ड्रैकुला, पहले थोड़ा जी, चिल जी। ले भाई, चिल हो जा, थोड़ा ओके चिल। भाई, ओके भाई, मैं साइलेंट हो गया। इस्लाम ढूंढो। के हिसाब से, यानी इस्लाम को समझने के लिए आप कुरान और हदीस दोनों को लेते हो या सिर्फ कुरान को लेते हो? देखिए हदीस में लेता हूँ, लेकिन हदीस में जो गलत बात है उसको ज्यादा सही है, क्योंकि हदीस वो उलमाओं ने कहा है ना। नहीं हदीस नहीं, हदीस उलमा गलत भी हो सकता है। भाई, किसने कहा आपको उलमा ने कहा है? हदीस गलत भी हो सकता है, कुरान एकदम सही है, एक्यूरेट है। मैं हदीस तो सही हदीस किस बताऊंगा भाई, मैं ओके सही हदीस बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? ओके ओके। छोड़ोगे फिर? अभी आपने कहा है 8,200 लोग देख रहे हैं। अभी अगर Show me। हमने आपको, हाँ, प्रूव कर दिया कि ये इजाजत अल्लाह के रसूल ने दी है, ठीक है, तो आप छोड़ोगे? डन? शो मी, ओके, देखते हैं, ओके, चलो। एक मिनट। नहीं 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 इसमें नहीं, देखते नहीं है, अच्छा देखते नहीं है अच्छा, आप। एक से अच्छा साहिल भाई, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। सजेशन नहीं, पहले ये कंफर्म करो, अच्छा छोड़ोगे ना? एक बार आवाज़े हक के साथ एक बार डिबेट कर लेना आप। भाई भाई भाई, वो सब कर लेंगे, लेकिन लेके आओ साले को। अबे लेकिन एडम सीगर, वो तो तेरे पोल खोल दे। यार, ड्रैकुला ड्रैकुला, एडम एक मिनट, ड्रैकुला, गैरत लोग हैं। ये क्या कहते हैं उसको, कबूतरगिरी बाद में करना। अभी आपने जो कहा, क्या आप उस पे कायम है कि अगर आपको दिखा दी, इसकी वजह से मैं भी हकला हो रहा हूँ, अगर आपको दिखा दिया जाए बेचने की परमिशन है और बेचते थे वो लोग, तो आप इस्लाम छोड़ोगे? अगर कुरान से दिखा दिया तो अभी के अभी छोड़ दूंगा। और हदीस से दिखाया तो? हदीस से मैं सोचूंगा पहले, कौन कौन मतलब किसने नरेट किया है। हदीस पे उतना मुझे ट्रस्ट नहीं है। सही हदीस, सही हदीस या सही बुखारी, कोई भी, मतलब हदीस में मैं उतना ट्रस्ट नहीं है। बस साले कुत्ते के एक बच्चे, अभी हदीस पे दिखा रहा था, मोहम्मद को जब डिफेंड कर रहा था। तो एक बार हदीस दिखा देना। तूने सही गाली मत दे, बुखारी, ठीक है। तूने फिर सही बुखारी गाली देना मुझे भी, दिखाई। गाली मत दे भाई, गाली गाली मत मैं तेरे मोहम्मद को भी दूंगा। तुम लोग इतने बगैरत हो कि जब हाँ, अपनी बात करनी धोखेबाजी होती करते है हो ना। हदीस दिखाते हो, और जब दूसरे की बात आती है तो मैं हदीस पे एतबार नहीं करता। तो बगैरत तूने पहले हदीस क्यों दिखाई थी मुझे? हदीस। तोरा वाली भाई हदीस तू क्यों दिखा दिखाई सकता थी? है, मैं दिखा सकता। अबे हदीस दिखा जरा, तोरा वाली दिखा हदीस जरा क्यों एक दिखाई थी मुझे? क्योंकि प्रूफ के लिए। ओ, तो ये प्रूफ के लिए दे रहे हैं ना कि मोहम्मद बेचता था, मोहम्मद खुद खरीद करता था स्लेव्स की। अच्छा, बस एक बार दिखा दो प्लीज, एक बार दिखा दो, मुझे एक सेटिस्फेक्शन दिखा दो नहीं, यहाँ पे टाइम रहा, एक बार दिखा मोहम्मद को दो। थूक के जाएगा मोहम्मद पे, अगर तो ये भी दिखाते हैं तो सही हदीस दिखाएंगे जो सही है। मोहम्मद में थूकने की मेरी औकात नहीं है, ना मोहम्मद ही के तेरी मुंह औकात पे है। थूक के जाएगा यहाँ पे, बोल। मोहम्मद है नहीं, थूकूंगा किसे? मोहम्मद के नाम पे आप थू मोहम्मद। एडम भाई, अपने हाथों से अपनी जहन्नम को मत लिखो, ठीक है। अरे हदीस जहन्नम दिखा कहीं दो। जहन्नम में, मुझे ये अच्छा बता, साहिल भाई, एक बार आपने हदीस दिखा जो दो। बात की है वो पूरी करेगा नहीं करेगा? एक की औलाद है कि नहीं? आप बस हदीस का नाम बता दो ना, मैं पहले नहीं, नहीं दिखना तो पड़ेगा बताऊंगा, ना भाई मुझे। नहीं बताऊंगा, पहले अपनी बात पे कायम अच्छा, रह। अगर बात पे एक्यूरेट कायम हुआ रहो तो अभी ठीक है। भाई, ओके अभी आपको हदीस जो है ना दिखा देंगे, बात पे अपनी कायम रहो। ओके ओके। छोड़ोगे? अगर 100% वेरीफाई हुआ तो छोड़ दूंगा। है ना? जी, दिखा दी। ओके, एक मिनट। सुनन इब्ने माजा 2517, देख हदीस क्या है ये? सही दुरासलम। हाँ, सही हदीस है, ठीक है। Jabir bin Abdullah was heard to say, "We used to sell our slave women and the mothers of our children, ummahatu awwaldina, when the Prophet was still living among us, and we did not see anything wrong with that." कोई बात नहीं, क्वाइटस इंटरप्टसली दिखा ना साहिल, कि हाँ, वो हमने भी इनको दिखा बेचना दे। भी होता है बाद में, वो दिखा। चलो, मोहम्मद कहते हैं हाँ कोई बात नहीं, क्वाइटस इंटरप्टस करो या ना करो, बेचो, कोई मसला नहीं है। क्वाइटस इंटरप्टसली दिखा इसको। चलो वो भी दिखा देता हूँ, ये लो। सही बुखारी 2229, ठीक है। जानता था ये दिखाओगे, हाँ दिखाओ।
ऑलरेडी देख चुका हूँ अरे वाह भाई, हमारा जानता था। ये देखो, भाई, शॉर्ट्स भी अबू देखता हूँ, सईद ठीक खुदरी है ने इसमें। खबर दी कि वो, सुन ले, हाँ अबू सईद खुदरी ने खबर दी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे। एक अंसारी साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, तो आप अज़्ल के करने के मुतालिक क्या फरमाते हैं? इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तुम लोग ऐसा करते हो, अगर तुम ऐसा ना करो फिर भी कोई हर्ज नहीं, इसलिए कि जिस रूह की भी पैदाइश अल्लाह ताला ने किस्मत में लिख दी है, वो पैदा होकर ही रहेगी। जी भाई, बेचना अलाउड था, सहाबा कर रहे थे और रसूलुल्लाह ने उनको मना नहीं किया। इंग्लिश में क्या पढ़ रहा हूँ मैं? द प्रोफेट सेड, डू यू रियली डू दैट? इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट। अबे उससे यहाँ पर पहले हम- पढ़ना क्वाइटस इंटरप्टस के बारे में है, इट इज बेटर नॉट टू डू व्हाट इज दैट। योर वो तो ओपिनियन अज़ल के अबाउट बारे में है। काइटस इंटरप्रेट? हाँ, अरे वही ना, प्रोफेट ने सजेशन दिया उनको, नहीं मत करो, मत करो ऐसा। नहीं नहीं, यहाँ तो वो क्या मना कर रहे हैं, मना। एक मिनट, भाई द प्रोफेट सेड, डू यू अरे रियली? रैकुला, रुक जा, रैकुला, क्या चीज से मना किया रसूलुल्लाह ने? और मना नहीं किया, कहा कि नहीं करना चाहते हो या नहीं करोगे तो भी चलेगा। वो क्या चीज के बारे में बोला? बेचने के बारे में या कॉइटस इंटरप्रेस के बारे में? काइटस इंटरप्ट के बारे में। थैंक यू। सेलिंग के बारे में मना किया? सेलिंग के बारे में, अरे यहाँ पर तो साफ साफ लिखा हुआ है, मना कर रहे हो वो लोग। डू यू रियली डू दैट? इट इज बेटर फॉर यू नॉट टू डू इट। तुम ऐसा सच में करते हो यार, कि तुम्हारे लिए अरे ये भाई, तुम्हारे ये लिए? नहीं आती। कहा ना, वो तो कॉइटस इंटरप्रेस के बारे में बोला है ना। हाँ, हाँ, सेलिंग के बारे में कहा मना किया? यहाँ पर सेलिंग का ऑप्शन मतलब मेंशन ही नहीं है इधर में। लिखा है ना, ये क्या है, ये देख, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता, ये देख, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है। वो बेचते भी थे, रसूलुल्लाह ने कहा मना किया? हाँ, अरे अरे भाई नीचे दिखना, नीचे इंग्लिश में पढ़ना था। प्रोफेट सेड, डू यू रियली डू दैट? इट इज बेटर फॉर अरे यू। वो तो कॉइटस इंटरप्रेस अभी अपने मुंह से बोला ना भाई, नहीं नहीं, क्या लिखा है? साहिल इसका पता है क्या मसला है, इसको समझ नहीं आ रही। हाँ। अंग्रेजी में उन्होंने सेल का वर्ड नहीं लिखा हुआ, उन्होंने प्राइस का वर्ड लिखा हुआ है। मैं हाँ। ले आता हूँ सुना.com। वी आर इंटरेस्टेड इन देयर प्राइसेस। प्राइस किसकी मिलती है, आईफोन की या इस लड़की की बात हो रही है? वही तो बोल रहा हूँ ना, प्राइस में इंटरेस्ट कुछ भी हो, कुछ भी हो, बस प्रोफेट तो ना बोल रहे हैं ना उनको करने को बोल रहे हैं ना। बुंड, वो भी मोहम्मद का, वो भी सूखा हुआ, उसमें फूक मार के फुला के, वो तेरी बुंड साला पड़ गया। हद। एडम भाई यार बोल देखो, सकता हो? जलेबी साहिल बनाने के लिए ना थोड़ी सी अकल चाहिए, वो इनके पास है कि यार किसी तरीके से बात को घुमा लो, और कुछ नहीं। अरे ये लेकिन प्राइस ये किसी भी पढ़ा चीज की हो लिखा सकती है। है, तो इसमें वो मना ही नहीं किया है। वहां बेचने अरे की बात हो रही है, उर्दू में पढ़ लिया मैंने। इसीलिए तो जलेबी बनानी थी कि अंग्रेजी में उन्होंने लिखा हुआ है वी आर इंटरेस्टेड इन द प्राइस। प्राइस हाँ, तभी मिलेगी जब आप उसे सेल करोगे, राइट? एग्जैक्टली। अब इसको लोड़ा याद आ गया ऑब्वियसली। द होल आइडिया इज ये जो जो देखो, जब आप एक जाहिल को सुनते हो, उसने जाहिल का नाम ले लिया है, जाहिल अनपढ़ गवार बंदा है वो, उसको सुन के जो बंदा यहाँ पे आएगा, सर उसकी हुज्जत का लेवल सर इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। नहीं, ये इसका हरामीपन है कि जो देख रहा है उसको जबरदस्ती का डिनाई कर रहा है। इनकी शुरुआत ही झूठ से होती है।